डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आप देख रहे हैं आधुनिक कालीन हिंदी भाषा का विकास, विशेषताएं और उसमें होने वाले परिवर्तन। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है आप सभी के लिए, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। इसके पहले के वीडियो में आपने प्राचीन हिंदी भाषा का विकास देखा, मध्यकालीन हिंदी भाषा का विकास देखा और उसी क्रम में ये आधुनिक कालीन हिंदी भाषा का विकास है। आइए देखते हैं इस वीडियो को। हिंदी का आधुनिक काल हिंदी भाषा का ही नहीं, हिंदी साहित्य का भी आधुनिक काल है। आधुनिक काल तक आते आते 19वीं सदी में हिंदी लगभग पूरी तरह विकसित हो जाती है। इस काल में हिंदी का स्वरूप पहले के कालों की अपेक्षा अधिक तीव्रता से परिवर्तित होता है, अधिक तीव्रता से बदलता है। इस युग में ही हिंदी साहित्य में ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली का प्रयोग होने लगता है। कहने का तात्पर्य यह है कि 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली साहित्यिक भाषा के रूप में स्थापित हुई। 19वीं सदी में काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा का प्रयोग होता रहा, लेकिन जो गद्य साहित्य है, लेखन में खड़ी बोली का प्रयोग होने लगा। 1920-25 के आसपास पहुंचकर धीरे धीरे हिंदी कविता में भी खड़ी बोली का प्रयोग होने लगा। 19वीं शताब्दी तक पहुंचते पहुंचते भारत पर अंग्रेजों का राज्य स्थापित हो गया था। उन्हें राजकाज चलाने के लिए यहाँ की भाषा सीखने की आवश्यकता थी। इस समय हिंदी की दो धाराएं थीं। एक हिंदी का बोलचाल का रूप था, दूसरा राज दरबारों की भाषा थी। मुद्रण यंत्रों और प्रेस के विकास ने हिंदी को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेजी से अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी हुआ। लॉर्ड वेलेस्ली ने अंग्रेज अफसरों को भाषा की शिक्षा दिलाने के लिए जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। गिलक्राइस्ट ने कॉलेज में भाषा मुंशी के पद पर लल्लू लाल, सिंहासन बत्तीसी, बेताल पचीसी, शकुंतल नाटक, लाल चंद्रिका, ब्रजभाषा व्याकरण इनके द्वारा रचित है। लल्लू लाल को भाषा मुंशी के पद पर उन्होंने रखा। सदल मिश्र को, जिन्होंने नासिकेतोपाख्यान, अध्यात्म रामायण इनकी रचनाएं की हैं, उनको रखा। और मुंशी सदा सुखलाल, जिन्होंने नियाज और इंशाअल्लाह खां रानी केतकी की कहानी, इन्होंने मुंशी सदा सुखलाल को रखा। जो नियाज और इंशाअल्लाह खां, जिन्होंने रानी केतकी की कहानी को लिखा है, उनको इन्होंने मुंशी के पद पर अंग्रेजों ने नियुक्त किया, जिन्होंने खड़ी बोली हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन लोगों ने ईसाई धर्म प्रचारक पादरियों ने भी खड़ी बोली हिंदी के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो ईसाई धर्म प्रचारक थे, वो जो पादरी थे, उन्होंने भी बहुत प्रचार प्रसार किया खड़ी बोली का। उनका उद्देश्य ईसाई धर्म का प्रचार था, किंतु उन्होंने अपनी धार्मिक पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद प्रकाशित किया। इसके अलावा इन लोगों ने अनेक स्कूल और कॉलेज खुलवाए और पाठ्य पुस्तकें तैयार की। परिणाम स्वरूप हिंदू धर्म प्रचारकों ने भी यह काम करना प्रारंभ कर दिया। खासकर दयानंद सरस्वती ने इस दिशा में महत्वपूर्ण काम किया। हिंदी पत्र पत्रिकाओं का भी हिंदी भाषा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रही। 30 मई 1826 ईस्वी को पंडित युगल किशोर ने उदंड मार्तंड नामक पत्र कलकत्ता से हिंदी भाषा में प्रकाशित किया। इन्हें हिंदी पत्रकारिता का जन्मदाता माना जाता है। इसके बावजूद बंगदूत, प्रजामित्र, बनारस अखबार, इसके बाद बंगदूत, प्रजामित्र, बनारस अखबार, समाचार सुधावर्षण आदि तमाम पत्र पत्रिकाएं जो है प्रकाशित हुए, जिन्होंने हिंदी भाषा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 10वीं सदी में ही हिंदी राष्ट्रीय स्वाधीनता
संग्राम की संपर्क भाषा बनकर राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन हुई। 19वीं सदी में ही हिंदी राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम की संपर्क भाषा बनकर राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन हुई। आज़ादी मिलने के बाद कुछ सीमाओं के साथ राजभाषा भी बनी। भारत सरकार के सहयोग से हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि को मानकीकरण करने का प्रयास हुआ और लगातार वैज्ञानिक और तकनीकी विकास का प्रयास हो रहा है। आइए अब देखते हैं आधुनिक हिंदी की विशेषताएं। भोलानाथ तिवारी ने आधुनिक हिंदी की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं, जो इस प्रकार हैं। सबसे पहले देखेंगे व्याकरणगत। आधुनिक काल तक आते आते हिंदी की कई बोलियों व्याकरणगत विशेषताएं या परिवर्तन अगर पूछे जाते हैं तो आप यही लिखेंगे। आधुनिक काल तक आते आते हिंदी की कई बोलियों जैसे अवधी, ब्रज, भोजपुरी, मैथिली आदि का व्याकरण स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित कर लिया था। अब हिंदी पूर्णतः वियोगात्मक भाषा हो गई थी। प्रेस, रेडियो, शिक्षा तथा व्याकरणिक विश्लेषण आदि के प्रभाव से हिंदी व्याकरण का रूप काफी स्थिर हो गया था। हिंदी व्याकरण के मानकीकरण एवं स्थिरीकरण में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। अंग्रेजों से निकटता की वजह से हिंदी भाषा अंग्रेजी की वाक्य रचना, मुहावरे तथा लोकोक्ति से काफी प्रभावित हुई। अब आइए देखते हैं ध्वनिगत परिवर्तन। आधुनिक काल में का, खा और गा, का, खा और गा ध्वनि के स्थान पर पहले जो का में नुक्ता लगता था, का, खा, गा ध्वनि के स्थान पर का, खा, गा का प्रयोग होने लगा, परंतु जा और फा ध्वनि का प्रयोग एक सीमा तक अब भी होता है या आज भी हो रहा है। अंग्रेजी संपर्क के कारण अ ध्वनि का प्रयोग हिंदी में होने लगा, जैसे कॉलेज, डॉक्टर, ऑफिस आदि इस तरह के शब्दों में ये ध्वनि का प्रयोग होने लगा। अंग्रेजी शब्दों के प्रचलन के कारण कुछ नए संयुक्त व्यंजन जैसे ड का प्रयोग भी हिंदी में होने लगा। आधुनिक काल में हिंदी भाषा के शब्दांत तथा अक्षरांत से आ का लोप हो गया। अब हिंदी का कोई शब्द आकारांत नहीं है। अब देखते हैं शब्द भंडार की दृष्टि से परिवर्तन। आइए देखते हैं आधुनिक काल में अंग्रेजी के शब्दों का अधिकाधिक प्रयोग होने लगा, जिसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आर्य समाज के प्रचार प्रसार के कारण तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिक होने लगा और कुछ पुराने तद्भव शब्द, परिनिष्ठित शब्द हिंदी से बाहर हो गए। कई पुराने शब्द नए अर्थों में प्रयुक्त होने लगे, जैसे सदन शब्द अब राज्यसभा और लोकसभा के लिए प्रयुक्त हो रहा है। नई आवश्यकता की पूर्ति के लिए अनेक नए शब्द हिंदी में आ गए हैं, जैसे घुसपैठिया, फिल्माना आदि इस प्रकार के शब्द हैं बहुत से। हिंदी साहित्य की अधिकतर विधाओं में बोलचाल की हिंदी प्रयुक्त हो रही है, लेकिन आलोचना की भाषा में अब भी तत्सम शब्दों की प्रधानता है। पारिभाषिक शब्दों के निर्माण के परिणाम स्वरूप अनेक शब्द अंग्रेजी, संस्कृत आदि से लिए गए हैं तथा कई नए शब्द का गठन भी किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, आपने ये आधुनिक कालीन हिंदी भाषा का विकास, उसकी विशेषताएं और उसमें होने वाले परिवर्तन देखे। आशा करते हैं कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत उपयोगी होगा और इसके पहले के वीडियो में आप हिंदी भाषा का विकास, प्राचीन हिंदी का विकास और मध्यकालीन हिंदी का विकास जरूर देखें। वो सब भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम आपके मंगल जीवन की कामना करते हैं। हैव अ नाइस डे।